सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज जल्दी से घर आ जाता है और कहता है कि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, शायद मैं बाइक से आया इसलिए मैं जल्दी घर पहुंच गया। फिर इधर तोशु और किंजल गाड़ी में होते हैं तो तोशु किंजल को कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इतनी सारी फ़ोटो निकाल ली है, अब समर और पाखी हर वीकेंड पे हमारे पास आएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था किंजल कि हम एक पेंट हाउस में आएंगे। और उसकी अच्छी बात यह है कि उसकी लोकेशन अच्छी है, वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के पास है। फिर वनराज सबसे पहले कारखाने पहुंचकर राइड चालू करके देखता है तो कारखाने का अच्छा लुक बदल गया होता है और उसमें अनुपमा का फ़ोटो और सब देखता है डांस क्लास में। और वनराज बहुत ही खुश होता है और वो पुरानी बातें याद करता है कि कैसे वो अनुपमा को डांस करने से मना कर रहा था और कहता है कि ये नाचने का अड्डा नहीं है। लोकेशन देखता है और पुरानी बातें याद करता रहता है और अफसोस भी करता है। उसके बाद यहाँ पर सभी घर वाले आते हैं कारखाने के अंदर और सब लोग कारखाने को निहारते हैं और खुश हो जाते हैं, बापूजी सभी लोग। और लीला अनुपमा की फ़ोटो को निहार कर उसकी नज़र उतारती है। और फिर यहाँ पर कि काव्या और पाखी अकेले होते हैं तो पाखी काव्या के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है और कहती है कॉफ़ी, तो काव्या कहती है थैंक यू। पाखी कहती है अपने लिए बना रही थी तो आपके लिए भी बना दी, एंड डोंट वरी इसके अंदर शुगर नहीं डाली है। फिर काव्या कॉफ़ी पीती है और फिर काव्या अकेले में कहती है कि पहली बार इस घर में सुकून के पल मिल रहे हैं। वैसे तोशु भी ठीक ही कह रहा था, रोज़ रोज़ ऐसे चिक चिक में रहना इज़ नॉट इजी। और फिर काव्या कहती है कि काश कोई ऐसा फ्लैट होता जहाँ इस पूरी फैमिली को मैं पार्सल करके रख देती और फिर अकेले मज़े से सुकून से रहती। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग कारखाने में आते हैं और लीला कहती है कि ये तेरा फ़ोटो एक नंबर है और बापूजी कहते हैं कि ये मेरा जंग लगा हुआ कारखाना फिर से नया हो गया। लीला कहती है आपका कारखाना फिर से जवान हो गया, आप भी ना जीन्स टी शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए। बापूजी खुश हो जाते हैं और फिर बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा ऐसा समझो मैं और मेरा कारखाना पुराने दोस्त है, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ और ये बेचारा ऐसा ही रह गया। मेरे दोस्त को फिर से खड़ा करने के लिए थैंक यू। उसके बाद अनुपमा बापूजी को जगह दिखा रही होती है और कहती है कि ये सब जगह डांस क्लास के लिए है और उस तरफ कैफ़े के लिए है, मतलब कि इस तरफ मैं और उस तरफ मिस्टर शाह और बीच में ये दीवार है। सभी लोग खुश होते हैं, दोनों का हिस्सा अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पर घर पर काव्या पाखी से कहती है कि एनीवेज मैं तुम्हें डांस सिखा सकती हूँ पाखी। तब पाखी कहती है नहीं, मम्मी ने कहा था कि वो वापस आकर सिखाएगी। काव्या कहती है तुम्हारी मम्मी वापस आते ही किचन में खाना बनाने में बिजी हो जाएगी, ना ही उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम है और ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उससे डांस सीख सको। लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है तो इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। उतने में पाखी की फ्रेंड सीना का फ़ोन आता है और पाखी कहती है हाँ सीना बोलो। तो सीना कहती है हाँ पाखी, मैंने 2.5 परफॉर्मेंस रेडी कर ली है, तूने की? तब पाखी कहती है नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। सीना कहती है झूठ मत बोल, तेरी तो डांस टीचर घर पर ही है, तू तो सारा दिन प्रैक्टिस करती होगी। पाखी कहती है नहीं, मेरी मम्मी थोड़ी बिजी है। तो सीना कहती है उस दिन तो कितना शो अप कर रही थी कि मेरी तो डांस मेरी मम्मी से सीखूंगी और फर्स्ट प्राइज़ जीतूंगी। और अब उसके बाद पाखी सीना से कहती है कि सीना मैं तुझसे बाद में फ़ोन करती हूँ, बाय। उसके बाद यहाँ पर कारखाने में सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तब वनराज कहता है कि बापूजी मामा जी आपके पास कोई आइडिया है मेरे कैफ़े के लिए? तब बापूजी कहते हैं कि एक काम करते हैं, बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं और मेन रोड पर जहाँ पर हम टर्न लेते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाते हैं और उस पर एक एरो लगाते हैं कैफ़े की तरफ टर्न करता हुआ।
उतने में मामा जी कहते हैं कि हाँ लेकिन जीजा जी वो एरो है ना बहुत ज़्यादा नोकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीदी वहाँ से निकलेगी पास जाएगी तो उनको चुभ जाएगा ना। सभी घर वाले जोर जोर से हंसते हैं। इस सब बातों के बीच लीला कुछ सोच रही होती है। तभी मामा जी कहते हैं दीदी चुप कर भैलू, ऐसा क्यों नहीं बोला, क्या सोच रही हो। फिर लीला कहती है कि थोड़े दिन पहले मंदिर से आते वक्त जोर से बारिश हो रही थी, फिर मैं और सुषमा एक कैफ़े के अंदर चले जाते हैं। वहाँ ना सब कुछ अंग्रेजी में था। वहाँ बातें तो क्या, छींक भी अंग्रेजी में खाते। छी एक्सक्यूज मी। सभी लोग हंस हंस जाते हैं और वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे हम मंदिर का रास्ता भूल गए हो और हम वहाँ कैसे आ गए। और अगर ऐसा ही है तो वहाँ के लोगों को बड़ा सा बोर्ड मार देना चाहिए कि यहाँ पर बुजुर्गों का आना मना है। फिर यहाँ पर पाखी काव्या से कह रही होती है कि शायद मम्मी की फ़ोन की बैटरी चली गई होती, नहीं तो एक टेक्स्ट तो कर ही देती। काव्या पाखी के कान भरती और कहती है कि अनुपमा के लिए पहले समर और नंदिनी का फ्यूचर सिक्योर करने में लगी है, क्योंकि सभी लोग उसको लूज़र ना कहे इसीलिए। और उसके बाद तोसू आता है और तुम तो शायद नंदिनी के बाद ही आती हो, ऐसा कह के काव्या ताना मारती है। फिर अनुपमा घर आती है और कहती है कि सॉरी बेटा थोड़ी लेट हो गई। ऐसी ही वीडियो और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।